पीडीए पर लगातार अखिलेश यादव काम करने की कोशिश करते चले आ रहे थे। वो वही कोशिश कर रहे थे कि जब मुलायम और काशीराम मिले थे तो उस तरीके का गठजोड़ वो क्या बना सकते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ से, खासतौर से जब मायावती बहुत नेपथ्य में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। नेपथ्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद बहुत एक्टिव नहीं है, और या चंद्रशेखर रावण वगैरह भी नए उभरते हुए आ रहे हैं। तो जो कोशिश है कि दलित और पिछड़ों का जो राजनीतिक तौर पर, जो अवधेश जी ने जो बात की, मैं राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं कि दलित और पिछड़ों का जो ये जो गठजोड़ बनाकर सत्ता में आने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ अभी पंचायत चुनाव है ही, बिहार का चुनाव भी है, और ये आप मानकर चलिए कि खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के जब चुनाव होते हैं तो दोनों राज्यों में जब कुछ भी कोई गतिविधि होती है तो एक जगह का फर्क दूसरी जगह पड़ता ही पड़ता है। अब ये जो पूरी घटना है इसकी बहुत अच्छी मीमांसा अवधेश जी ने की है। मुझे लगता नहीं कि उसमें मैं बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐड कर पाऊंगा, परंतु ये यहां पर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से समाज में एक अलग तरीके का विघटन आ चुका है। और अगर यदुवंशी समाज, अगर यादव समाज की बात की जाए, इटावा में भी अगर यादव समाज अगर पिछड़ा है तो फिर मुझे लगता है कि फिर ऐसा पिछड़ा तो मैं सबको तथास्तु कह दूंगा। गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग उसी इलाके से, उसके आसपास के इलाके से आते हैं। क्योंकि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेती बाड़ी की बात हो, चाहे संपन्नता की बात हो, चाहे बाहुबल की बात हो, किसी भी चीज में वहां पर यादव समाज के आगे कोई समाज रह नहीं सकता है। यहां पर एक गड़बड़ यह हुई कि पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। अब आरोप प्रत्यारोप, फिर एक महिला जो बात कह रही उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आप किसी भी परिस्थिति में आपने जो अपमानित किया है, शिखा काटना, बाल मुड़वा देना, ये जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक जातीय आपके अंदर शायद वो भावना, जो एक उच्चता की जो भावना आपके अंदर भरी हुई है, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। और वैसे तो कोई समस्या नहीं, चाहे साध्वी ऋतंभरा हो, चाहे उमा भारती हो, और तो और जाने दीजिए सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में चर्चित हैं, जो परमहंस, मैं भूल जाता हूं उनका नाम, जो हरिद्वार वाले हैं, क्या नाम है भाई साहब उनका, जो हरिद्वार वाले हैं, जो चिदानंद जी, क्या नाम है उनका, वो भी आपको बता दूं वो भी कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज से नहीं है। नहीं, प्रेमानंद जी हरिद्वार वाले जो है उनका वो तो ऐसे रामदेव की बात यहाँ पर हो ही रही है। राजेश्वरानंद की हम लोग कथाएं सुनते चले आए तो वो तो मुस्लिम थे, मुस्लिम से हिंदू बने थे, लोग उनको दंडवत करते थे। तो कथावाचक जब उस पृष्ठभूमि में बैठ जाता है तो लोग उसके ज्ञान का सम्मान करते हैं, उसकी पदवी का सम्मान करते हैं। परंतु आप छिपाकर ये काम नहीं कर सकते हैं। आपने छिपाकर किया, ये निश्चित तौर पर जो आपकी जो पूजा पद्धति या जो भी परंपरा है उसमें ये आपको काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इससे ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि आप अपने जाति श्रेष्ठता बोध में आकर किसी तरीके से इस तरीके काम कर दें। और आप जो कह रहे हैं कि मतलब ये हो जाना चाहिए था, नहीं, ये होगा नहीं, अभी ये बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेगा तो उसके बाद कैसे जो है वोटों का ध्रुवीकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी होती तो उसको एक दूसरे तरीके का ध्रुवीकरण सूट करता है, लेकिन उसी ध्रुवीकरण को जो है वो जातीय विखंडन में जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या दूसरे दलों को वो सूट करता है, और वो करेंगे। यहां पर उनको अपने वोटों की एकजुटता चाहिए, और उसके लिए गैर यादव, ओबीसी और उसके अलावा जो दलित हैं उनको साथ में लाना है ना। तो अगर उनको साथ में लाना है तो इस तरीके से पहले तो आपने क्या किया कि बताया कि योगी आदित्यनाथ की जाति आप बताते रहे कि योगी हैं, लेकिन वो ठाकुर ने, क्षत्रिय हैं। अधिकारियों की सूची दी गई, नेताओं की, उनके खास लोग की सूची दी गई। अब इसके बाद अब एक और स्वर्णिम अवसर आया अखिलेश यादव के पास। पहले उन्होंने कोशिश की कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर भी किया जाए, लेकिन वो होता दिखाई नहीं पड़ा योगी की छवि के आगे। तो अब ब्राह्मण और ठाकुर, इनके अगेंस्ट एक अलग तरीके का समीकरण वहां पर बने। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोशिश है, इसका समाज में किस तरीके का फर्क आता है ये तो चुनाव होंगे तब देखने पड़ेंगे। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं उस इलाके को, क्योंकि जैसे ही ये बात आएगी कि यादवों पर किसी ने अत्याचार कर दिया, तो ये बात सुनते ही सबको समझ में आ जाएगा कि यादवों पर क्या कोई अत्याचार कर सकता है, वो भी उस इलाके में, इटावा जैसे इलाके में। तो ये कोशिशें, इस तरीके की नापाक साजिशें चलती रहती हैं। पर मैं फिर कह रहा हूं इसमें राजनीति ज्यादा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की कोशिश होगी। अब समाज कितना परिपक्व हुआ है, कैसे वो व्यवहार करता है, ये देखने वाली बात है। और प्रदेश सरकार को इसमें प्रशासन की जो चुस्त और जो दुरुस्त है वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो सांगठनिक क्षमता होती है, संगठन जब पीछे चला जाता है और वो कैसे जाकर इन सब चीजों को मैनेज कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सब कुछ केंद्र से लेकर प्रदेशों तक एक व्यक्ति के
इर्द गिर्द सारी चीजें घूमने की कोशिश हो रही है, तो फिर भाई जब सुपरमैन आपने पाला है तो सुपरमैन को सब करने दीजिए। तो ये समस्या यहां पर आती है और संगठन इसीलिए आवश्यक हो जाता है। और भाजपा का संगठन इस समय तदर्थवाद पर चल रहा है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जिस शासन, जिसकी शासन है, जिसका सरकार है, उसका संगठन कहां है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जमीन पर जाकर लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सत्ता में आए तब तो आप साहेब बहादुर हो गए, आप लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। तो ये सांगठनिक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा। अब इसमें फिर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चना चवेना खाने वाले, जीवन भर जो है धुनी रमाने वाले जो लोग हैं, उनको उतारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो तब तक देर हो चुकी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।